साउथ अफ्रीका ने भारत की धरती पर इतिहास लिख दिया था। भारत के सामने इतना बड़ा स्कोर किसी भी टीम ने नहीं किया था, लेकिन फिर भारत का वह बेटा मैदान में अफ्रीकी गेंदबाजों को अकेले ही तबाह कर रहा था। ये कहानी है 25 अक्टूबर सन 2015 के दिन खेले गए वानखेड़े के मैदान में एक ऐसा ऐतिहासिक मैच होता है जो कि इतिहास बन जाता है। ये कहानी है भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए उस मैच की, जब 5 मैचों की वनडे सीरीज में दोनों टीमें 2-2 मुकाबले जीत कर आ रही थी। सीरीज का आखिरी मुकाबला वानखेड़े के मैदान में खेला जाता है, जहां साउथ अफ्रीका के कप्तान एबी डिविलियर्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। साउथ अफ्रीका की तरफ से सलामी जोड़ी के रूप में केंटन डिकॉक के साथ हाशिम अमला की जोड़ी मैदान पर आती है, लेकिन हाशिम अमला ने तो पारी के दूसरे ओवर में एक चौका जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए और उसकी अगली गेंद को फिर से बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेज दिया। इसी बीच केंटन डिकॉक ने भी अपनी पारी का पहला चौका लगा दिया, लेकिन हाशिम अमला तो अपने ही अंदाज में खेल रहे थे। हाशिम अमला स्कोर को तेजी से बढ़ा रहे थे। हाशिम अमला ने मोहित शर्मा के इस ओवर में 3 चौके जड़ दिए और विकेट कीपर महेंद्र सिंह धोनी के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन वापस लौट रहे थे। हाशिम अमला ने 13 गेंदों में 23 रनों की एक विस्फोटक पारी खेल डाली थी। अब केंटन डिकॉक का साथ देने मैदान पर फाफ डू प्लेसिस आ गए थे। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाना शुरू कर दिए थे। केंटन डिकॉक ने तो फैंस के डिमांड पर चौके लगा रहे, तो कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का हर दांव फेल होता हुआ दिखाई दे रहा था। डिकॉक तो मैदान पर चारों ओर बाउंड्रीज की भरमार लगा दिए थे। इसी बीच केंटन डिकॉक ने इस सिंगल के साथ अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया और साउथ अफ्रीका टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिए थे। डिकॉक तो भारतीय गेंदबाजों के ऊपर कहर बनकर टूट रहे थे और देखते देखते डिकॉक अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे। और इसी बीच मोहित शर्मा की अगली गेंद डिकॉक ने गेंद को उठाकर मारा और गेंद सीधा 6 रनों के लिए चली गई और इसी के साथ डिकॉक ने 77 गेंदों में अपना शतक भी पूरा कर लिए थे। लेकिन दूसरी ओर फाफ डू प्लेसिस नाम का यह तूफान अभी शांत था, क्योंकि डिकॉक ने ही भारतीय गेंदबाजों के ऊपर कहर ढाए थे। लेकिन इसी बीच अमित मिश्रा के इस ओवर में फाफ डू प्लेसिस ने एक शानदार चौका जड़ दिया, लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर एक आसान सा कैच अजिंक रहाणे से छूट जाता है। लेकिन फिर जो होता है लोगों ने उसकी कल्पना भी नहीं की थी। इसी बीच फाफ डू प्लेसिस ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने बॉलिंग अटैक पर सुरेश रैना को बुलाया। डिकॉक ने गेंद को उठाकर मारा और गेंद सीधा विराट कोहली के हाथों में जा समाई। डिकॉक ने 87 गेंदों में 109 रनों की विस्फोटक पारी खेल डाली थी और साउथ अफ्रीका टीम के स्कोर को 187 रनों तक पहुंचा दिए थे। अब मैदान पर भूचाल के आने की आहट सुनाई देने लगी थी। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के चेहरे पर निराशा साफ दिखाई देने लगी थी, क्योंकि उसके सामने दुनिया का बड़ा सा बड़ा गेंदबाज भी बॉलिंग करने से कतराता था। He was Mr. 360 and he really lived up to that reputation. Whenever he came out, जिसे दुनिया मिस्टर 360 डिग्री के नाम से जानती थी, एबी डिविलियर्स मैदान पर आ गए थे फाफ डू प्लेसिस का साथ देने। फाफ डू प्लेसिस ने अपना हाथ खोलना प्रारंभ कर दिए थे और अब 30 ओवर की समाप्ति के बाद साउथ अफ्रीका की टीम का स्कोर 205 रन होता है। फाफ डू प्लेसिस अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे, तो दूसरी ओर एबी डिविलियर्स ने भी अपना हाथ खोलना प्रारंभ कर दिए थे। भारतीय गेंदबाजों के ऊपर कहर बनकर टूट रहे थे। एबी डिविलियर्स ने अपने तूफानी पारी को तेजी से आगे बढ़ाना प्रारंभ कर दिए थे। डिविलियर्स मैदान पर छक्के और चौके की बारिश कर रहे थे। 39वें ओवर की पहली गेंद पर डिविलियर्स ने एक छक्का लगाकर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया, लेकिन ये डीडी की जोड़ी धोनी के प्लान पर पानी फेरती दिखाई दे रही थी। डिविलियर्स ने तो भारतीय गेंदबाजों का कैरियर जैसे खत्म करने के इरादे से मैदान पर आए थे। डिविलियर्स ने तो मैदान में जैसे भूचाल ही मचा दिया था। दूसरी ओर फाफ डू प्लेसिस भी भारतीय गेंदबाजों को जमकर कूट रहे थे। फाफ डू प्लेसिस के पैरों में क्रैम्प्स आ जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी फाफ डू प्लेसिस ने शानदार शतक लगाया और 42 ओवर की समाप्ति के बाद अफ्रीकी टीम के स्कोर को 316 रनों तक पहुंचा दिए थे। बीच पारी का 83वां ओवर लेकर आए अक्षर पटेल के इस ओवर में फाफ डू प्लेसिस ने 3 छक्के लगा दिए, लेकिन फाफ डू प्लेसिस का क्रैम्प्स बढ़ता ही जा रहा था। ये डीडी की जोड़ी भारतीय गेंदबाजों का मजाक बना दिया था, लेकिन फाफ डू प्लेसिस ने अपने आप को रिटायर हट किया और 44वें ओवर की समाप्ति के बाद अफ्रीका टीम का स्कोर 351 रन 2 विकेट होता है और फाफ डू प्लेसिस ने 115 गेंदों में 133 रन बनाकर नॉट आउट होकर पवेलियन वापस जा रहे थे। अब मैदान पर डिविलियर्स का साथ देने किलर मिलर आ गए थे, लेकिन डिविलियर्स ने तो भारतीय गेंदबाजी क्रम को ध्वस्त कर दिए थे।
और पलक झपकते ही साउथ अफ्रीका टीम को 400 के करीब ला खड़ा कर दिए थे और इसी शॉट के साथ एबी डिविलियर्स ने अपना ऐतिहासिक शतक भी पूरा कर लिया। एबी डिविलियर्स ने मात्र 56 गेंदों में अपना शतक पूरा किया था। पारी की यह तीसरी सेंचुरी थी। डिविलियर्स के विध्वंसक पारी के चलते साउथ अफ्रीका की टीम ने 50 ओवर की समाप्ति के बाद भारत के सामने 438 रनों का विशाल टारगेट खड़ा कर दिया था। भारत को यह सीरीज जीतने के लिए यह मैच जीतना जरूरी था, लेकिन भारत को आज इतिहास लिखना था। भारतीय पारी की शुरुआत करने रोहित शर्मा के साथ शेखर धवन की जोड़ी मैदान पर आती है। रोहित शर्मा ने आते ही पहले ही ओवर में चौका लगा दिया, तो वहीं शेखर धवन ने भी चौका लगाकर अपना खाता खोल लिए थे। ये मैच सिर्फ चौके और छक्के का ही था। इसी प्रयास में रोहित शर्मा कैच दे जाते हैं और अब मैदान पर शेखर धवन का साथ देने विराट कोहली आ गए थे, लेकिन आज वो भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाए और रबाडा की गेंद पर आउट होकर वो भी पवेलियन वापस चलते बने। अब मैदान पर धवन का साथ देने रहाड़े आ गए थे। रहाड़े आते ही गेंद को 4 रनों के लिए भेजना शुरू कर दिए थे। रहाड़े का ये आक्रामक रूप देखकर सभी हैरान रह गए थे, लेकिन इसी बीच शेखर धवन ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। लेकिन रहाड़े तो अफ्रीकी गेंदबाजों को तबाह कर रहे थे। रहाड़े तो बेखौफ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। अब 20 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 126 रन 2 विकेट होता है, लेकिन इसी बीच रहाड़े ने एक शानदार चौका लगाकर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिए थे। रहाड़े तो अफ्रीकी गेंदबाजों के मेन स्पिनर कहे जाने वाले इमरान ताहिर को आड़े हाथे लेते हुए उन पर 2 गगनचुंबी छक्के जड़कर कुल 22 रन कूट दिए थे। लेकिन इसी बीच शेखर धवन रबाडा की गेंद पर आउट हो जाते हैं। अब रहाड़े का साथ देने मैदान पर सुरेश रैना आ गए थे, लेकिन सुरेश रैना भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाए और वो भी रबाडा की गेंद पर आउट होकर पवेलियन वापस लौट रहे थे। लेकिन अकेले रहाड़े लड़ते रहे और रन के दबाव के कारण रहाड़े भी डेल स्टेन का शिकार हो जाते हैं। रहाड़े के आउट होते ही पूरी भारतीय टीम 224 रनों पर ऑल आउट हो जाती है और साउथ अफ्रीका ने 214 रनों से ये सीरीज जीत ली थी। सो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।